चरडोंगरी की ये घटना है। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। नेकी की दीवार ऐसी पहल जो जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिसके तहत कोई भी अपने कपड़े, जूते या जरूरत का कोई भी सामान दान कर सकता है और फिर जिसे जरूरत हो वो इसे स्टोर से बिना पैसे ले सकता है। बीती रात ग्वालियर के इसी नेकी की दीवार में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। ये घटना बहोड़ापुर के जेल रोड की है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए रखे गए कपड़े जलकर खाक हो गए। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, जरूरतमंदों के लिए रखे गए कपड़े आग की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग किसने लगाई, क्यों लगाई, इसका पता नहीं चल पाया है। कवर्धा में देर रात गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। घटना बोडला ब्लॉक के तरे गांव की है। आग ने 20 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन पर लगे गन्ने को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते किसानों की मेहनत उनके सामने ही जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने खुद ही गन्ने की खेती में लगी आग को बुझाया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। इससे पहले भी जिले में 40 एकड़ में लगे गन्ने की फसल आग की चपेट में आ चुकी थी, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव के पास गोरेघाट मोड़ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 4 यात्रियों को छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया। ये ट्रक पचमढ़ी में महादेव मेले के लिए भंडारा हेतु सामग्री लेकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक का संतुलन बिगड़ा और फिर वो अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें रखी सब्जियां सड़क पर फैल गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीहोर के बुधनी में एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार कुल 37 में से 35 यात्री घायल हो गए। बस होशंगाबाद से यात्रियों को लेकर नसरुल्लागंज के लिए रवाना हुई थी। तभी सीहोर के होलीपुरा गांव के पास सड़क की कच्ची साइड पर उतरते ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मचने लगी। घटना की सूचना मिलते ही छाना पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। उनका इलाज जारी है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी यात्री की जान नहीं गई। फरवरी के मध्य से ही गर्मी की शुरुआत हो गई है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। शहर में लोगों की प्यास बुझाने के लिए करोड़ों की लागत से 5 जगहों पर वाटर एटीएम लगाए गए थे। इनमें से 1 रुपए के सिक्के डालने से 1 लीटर ठंडा पानी मिलता था। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत थी जो शहर के बाहर से अपने काम के सिलसिले में आते थे। लेकिन अव्यवस्था का आलम देखिए। इनमें से ज्यादातर या तो अभी बंद हैं या तकनीकी खराबी के कारण खराब हो गए हैं। इस मामले में एक और जहां बीजेपी इसे शहर सरकार की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं, तो वहीं राजा नगर निगम की महापौर गलती को स्वीकारते हुए जल्दी ही सुधार कर व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। तस्वीरों में दूर से दिख रहा ये आग का गोला नहीं है, बल्कि कार है। दरअसल टीकमगढ़ में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी।
आगजनी की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाल्टियों में पानी लेकर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक रहवासियों ने ही कार में लगी आग पर काबू पा लिया। ये पूरी घटना टीकमगढ़ के भगत नगर कॉलोनी की है, जहां रात में सड़क के किनारे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। वहीं कार में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बलरामपुर से विवाद की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में एक व्यक्ति मितानिन महिलाओं से बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ट्रेनिंग सेंटर में नाश्ते को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि वीडियो में दिख रहा शख्स महिलाओं से बदतमीजी करने लगा। इतना ही नहीं, वीडियो बना रही महिलाओं से शख्स ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, साथ ही महिलाओं से हाथापाई भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। विवाद इतना बढ़ा कि महिलाएं शख्स की शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। पूरा मामला रामानुजगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, बल्कि कोरबा पुलिस का स्नीफर डॉग है, जिसका नाम बाघ है। जैसा नाम वैसा ही इसका काम भी है। इधर उधर भाग रहा ये स्नीफर डॉग कुछ ढूंढ नहीं रहा, बल्कि एक घर में हुई चोरी के आरोपियों की तलाश कर रहा है। बाघ नाम का स्नीफर डॉग इतना स्मार्ट है कि चुटकियों में संगीन से संगीन अपराध में शामिल आरोपियों का पता लगा लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ कोरबा जिले के CSEB चौक थाना इलाके के पिपरापारा कोहड़िया में, जहां कुछ चोरों ने सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया और एक घर में से 50 तोला सोना चांदी सहित अन्य सामान की चोरी की, जिसके बाद कोरबा पुलिस ने स्नीफर डॉग बाघ की मदद ली, जिसने कुछ समय में ही आरोपियों को खोज निकाला। अब पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ से हम आए दिन कभी भालू के उत्पात की खबर सुनते हैं, तो कभी बाघ या तेंदुए की दहशत से ग्रामीण परेशान रहते हैं। अब जशपुर के सराई टोला गांव में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। यहां एक घर को हाथियों ने न केवल नुकसान पहुंचाया, बल्कि घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। बाड़ी में लगी सब्जियों को भी हाथियों ने रौंद डाला। ये कोई पहली घटना नहीं है जब हाथियों ने इस तरह का नुकसान पहुँचाया हो, बल्कि हाथी आए दिन ग्रामीण अंचलों में घुस आते हैं। यहाँ तक इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। हमले में कई बार तो ग्रामीणों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। हालांकि वन विभाग समय समय पर मुनादी कराकर अलर्ट करता रहता है। मुंगेली में घायल तेंदुआ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल खूड़िया रेंज के जिस जंगल में तेंदुआ नजर आया था, अब वो वहां नहीं है। रात भर सर्चिंग के बाद भी सुबह भी वन अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन तेंदुआ नहीं दिखा और न फंदा मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि शिकारियों ने जाल हटा लिया होगा। सुरक्षा के मद्देनजर तेंदुए की तलाश जारी है। मामला मुंगेली वन मंडल का है। बता दें कि खूड़िया रेंज के महुआ माचा में रविवार को वन विभाग के पास ये सूचना आई थी कि एक तेंदुआ शिकारियों के जाल में फंसकर घायल हो गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी सख्ते में आ गए। आनंद फानन में अधिकारी और वनकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरा होने के कारण तेंदुआ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर भी वनकर्मी नजदीक नहीं जा रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं तेंदुआ उन पर हमला न कर दे। तेंदुआ को एक जगह बैठे हुए सबसे पहले एक ग्रामीण ने देखा है। उसी ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी। रात में सर्चिंग करने के बाद सुबह वन अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन उन्हें तेंदुआ नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, जिस जगह पे तेंदुए को देखा गया था, वहां शिकार के लिए उपयोग किए गए जाल या अन्य सामान भी नहीं मिले। और बड़ी खबर है नागपुर से। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडोखर सरकार को चुनौती दी है। अंधविश्वास को बंद करें। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अगर शक्ति है तो साबित करें। ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से चुनौती दी गई है। शक्ति अगर साबित होती है तो 30 लाख का इनाम दिया जाएगा।